शांति। बाबा की हमने अव्यक्त मुरली कल सुनी थी 21/1/71 की। आज बाबा 21/1/71 को ही विशेष बाबा के सामने पार्टीज बैठी हैं। पार्टियों से बाबा की मुलाकात चल रही है। प्रजा तो त्रेता के अंत वाली चाहिए ना। द्वापर युग के लिए भक्त चाहिए। भक्त भी बनाओ और प्रजा भी बनाओ। बाबा कहते दोनों ही चाहिए, भक्त भी चाहिए, प्रजा भी चाहिए। अब तो ऐसा समय आएगा, देते जाओ, झोली भरते जाओ। जो भी मनुष्य आत्माएं आएंगी सामने, बाबा कहते ऐसा समय आएगा, बस देते जाओ और सबकी झोली भरते जाओ। इतनी तड़पती हुई आत्माएं आएंगी, उन्हें बूंद भी देंगे तो वो खुश हो जाएंगी। थोड़ी भी शांति की अनुभूति कराएंगे तो खुश हो जाएंगी। ऐसा समय अभी आने वाला है। जैसे वो सुनाते हैं मिनिट मोटर्स, सिक्के पर छाप की मशीन, ऐसी मशीनरी चलेगी। बाबा कहते हैं दृष्टि, वृत्ति, स्मृति, वाणी सभी से सर्विस चलेगी। आपकी दृष्टि भी सेवा करेगी, वाणी भी करेगी और स्मृति भी करेगी, वृत्ति भी करेगी। आपका घर भी आश्रम है। सुना, अंदर जा रही बात। बाबा के बच्चे बने हो तो आपका घर भी आश्रम है। उनमें से जो भी निकलेंगे ना, वह स्वयं सेंटर पर जाने के लिए रुक नहीं सकेंगे। इन्होंने तो सर्विस की स्थापना में धक्के खाए। हमारी दादियों ने, दीदियों ने इतनी सेवा की, सर्विस की, कितने धक्के खाए। आप लोग तो बने बनाए पर आए हो। बाबा कहते हैं इन्होंने तो मेहनत कर मक्खन निकाला। आज अगर सेवा को देखो आप, दिल्ली की, कानपुर की, कलकत्ते की, बॉम्बे की जो सेवा हुई, मेरठ की, मुरादाबाद की, इतनी सेवा करने में दादियों ने जो हिम्मत रखी, डोर टू डोर जाना, किसी ने दरवाजा खोला, किसी ने बंद किया, किसी ने देवी रूप स्वीकार किया तो किसी ने धिक्कारा भी। बहुत मेहनत से सेवा की। आप लोग तो बने बनाए पर आए हो। इन्होंने मेहनत
कर मक्खन निकाला। आप तो खाने पर आ गए, लेकिन मक्खन खाने वाले कितने शक्तिशाली होने चाहिए? जिन्होंने मेहनत की, वो जो खाने वाले हैं वो। सदैव ये ख्याल रखो कि जो भी आत्माएं संपर्क में आती हैं, उनको जो आवश्यकता है वो मिले। रोटी की आवश्यकता वाले को यदि पानी दे दो, तो किसको मान देना पड़ता है? उसको कहो जाकर दरी पर बैठो, तो कैसे बैठेगा? जो घर में सोफे पे बैठा है उसको कहो तू दरी पे बैठ जा, कैसे बैठेगा? तो बाबा कहते किसी को मान भी देना पड़ता है, किसी को प्यार भी देना पड़ता है। जिसको ज्ञान की आवश्यकता है उसको ज्ञान देना पड़ता है। कोई को दरी पर बिठाकर कोर्स कराया जाता है, कोई को सोफे पर बैठ के कराया जाता है। समय बदला तो फिर बॉम्बे में हमारे योगिनी दीदी का सेवा केंद्र है, बहुत सुंदर, पूरा फॉरेन स्टाइल से बना हुआ है, बहुत ही सुंदर है। कल बाबा मुरली में याद कर रहे थे हमारी नलनी दीदी को कि उन्होंने सब कुछ, उनके फादर ने, काकू भाई ने सब कुछ बेच करके और बच्चे को वर्षा ना दे करके सब कुछ अपनी बच्ची को दे दिया, सेवा केंद्र बना करके दिया, सब कुछ त्याग के पीछे भाग्य, सब कुछ दिया। उस जमाने में आप सोचो, जब लाखों दिए थे तो आज के हिसाब से लाखों तो अरबों के बराबर होते। हाँ है ना, सुबह पीस ऑफ माइंड चैनल पर मुरली का सार योग के बाद वही तो सुनाती। पीस ऑफ माइंड चैनल पर जो मुरली का सार सुबह सुबह अमृत वेले योग के बाद जो आता है वही तो सुनाती, नल्ली दीदी तो सुनाती है। ये जो YouTube में जो हमारे ब्रह्मा कुमारी जी के लेक्चर आने शुरू हुए, वो सबसे पहले हमारी नल्ली दीदी के शुरू हुए थे, तब YouTube चला था। और ये YouTube में चैनल में आना माना बहुत बड़ी बात समझी जा रही थी। तो हमारी योगिनी दीदी का जो सेवा केंद्र है बॉम्बे का, बहुत सुंदर आलीशान बना हुआ है। तो काफी समय से अमिताभ बच्चन है ना अपना, उन्होंने जितने बॉम्बे के हीरो हैं उनकी सेवा की, तो उनको निमंत्रण दे रहे थे तो वो आ नहीं रहे थे। फिर एक दिन उनको आया कि ये रोज बुलाती हैं दीदियाँ, चलो चले जाते हैं। तो जब वो बाबा के घर में आया तो बस ऐसे ऐसे देखे, तो उसने अपना एक्सपीरियंस सुनाया। कहता मैं इतने दिन से इसलिए नहीं आ रहा था, मैंने कहा मैं कहाँ झुग्गी झोपड़ी में जाकर के बैठूंगा, है ना। उसकी सोच यही थी ना, आश्रम माना झुग्गी झोपड़ी, क्योंकि उस जमाने में आश्रमों की रूपरेखा कोई इतनी बड़ी नहीं हुआ करती थी। दुनिया के आश्रम भी साधारण से ही होते थे ना, झुग्गी झोपड़ी जैसे ही होते थे, कुटिया जैसे होते थे। कहते मेरा क्या काम है कुटिया में जाने। फिर वहाँ से सब सेवाएं हमारी VIPs की बॉम्बे की शुरू हुई। तो बाबा कह रहे हैं कि कोई को दरी पर बिठाकर कोर्स कराया जाता है, कोई को सोफे पर। अब गवर्नर आया तो क्या किया? और ये भी गवर्नर की भी सेवा पहली सेवा थी,
सन 1971 में पहले इतने बड़े वीआईपी की सेवा। गवर्नर आया तो क्या किया, रिगार्ड दिया ना। अगर रिवाजी रीति से चलाओ तो चल ना सके। एक ही डंडे से सभी को आंकोगे थोड़े चलेंगे। कहाँ रिगार्ड देकर लेना पड़ता है। सभी को एक जैसा डोज देने से तो बीमार पड़ जाते। आजकल डॉक्टर्स के पास पेशेंट जाते हैं तो लंबा कोर्स नहीं चाहते हैं कि हमें बहुत लंबा कोर्स दो। आया, इंजेक्शन लगाया और बीमारी खलास। यहाँ भी ऐसे है, आया और उनको बस एक दृष्टि पावरफुल दी और शांति की अनुभूति कराई, बतन में उड़ाया। ऐसी सर्विस करते हो क्या? स्वभाव से भी सर्विस कर सकते हो, बाबा कहते हैं। ड्रामा अनुसार किसको स्वभाव भी अच्छा मिलता है तो उस स्वभाव की भी मदद होती। कई बहुत जॉली नेचर के होते हैं, हंसमुख होते हैं, तो ज्ञान को भी बड़े हंसमुख तरीके से जॉली नेचर से देते हैं। हम शरीक बना लेते हैं, जो उनके संपर्क में आता है उसको अपने जैसा बना लेते। सहेली बनाकर किसको अनुभव से प्रभावित कर सकते हो। छोड़ ना दो कि ये तो ज्ञान सुनते ही नहीं। पहले संपर्क में लाकर फिर संबंध में लाओ। स्वभाव से भी किसको समीप ला सकते हो, इसका प्रयोग करो। सुना कैसे बाबा ने सेवाएं करना सिखाया। तुम सभी विश्व के कल्याण के आधार मूर्त हो। अपने को आधार मूर्त समझेंगे तो बहुतों का उद्धार कर सकेंगे। अपने को आधार मूर्त समझेंगे तो बहुतों का उद्धार कर सकेंगे। जो ऐसी सर्विस करते हैं वह उस खाते में, जैसे बैंक में भिन्न भिन्न प्रकार के अकाउंट होते हैं ना, खाते होते हैं, जो जिसकी सर्विस करने के निमित्त बनते हैं वह उस समय ऐसे अकाउंट में जमा होता जाता है। तुमने झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले की सेवा की, गली मोहल्ले पड़ोस की सेवा की, हम शरीक की सेवा की, या बिजनेस मैन की सेवा की, डॉक्टर की, वकील की, आईपीएस की, वीआईपीएस की। बाबा के वतन में वैसे अकाउंट बने हुए हैं। कितना गहरी बात है, समझ में आया। आज ये भी एक राज पता चला। आप एक जनता इकट्ठी करे जा रहे हो, झुग्गी झोपड़ी वाले इकट्ठे करे जा रहे हो। एक है बारिश क्वालिटी, रॉयल क्वालिटी बाबा के बच्चे। तो बाबा कहते सबके अकाउंट अलग अलग है। जो जैसी सेवा करता है वैसा उसकी सेवा उस अकाउंट में जाके जमा हो जाती। फाउंडेशन जितना गहरा डालोगे उतना मजबूत होगा। फाउंडेशन तो डालते लेकिन गहराई में डालने से, जैसे सुनाया कि संपर्क में तो लाया है परंतु संबंध में भी लाना है। जिनकी आप सेवा करते हो, आपके संपर्क में आए हैं, कभी उनको गुरुवार को बुलाओ, कभी इतवार को बुलाओ, कभी चाय पे बुलाओ, कभी टोली प्रसाद खिलाओ। बाबा कहते किसी न किसी विधि से उनको, अब जब आपके भोग की बारी आती है तो आप अपने भोग की बारी पे उनको निमंत्रण दे के बुलाओ। आज मेरी तरफ से बाबा के घर में भोग गया हो, तरीके हैं बाबा कहते।
तो अनेकों को संबंध में लाता है। वह नजदीक संबंध में आएगा जो अनेकों को संपर्क में लाते हैं। सुनो, ध्यान दो बाबा की बात को। जो अनेकों को संपर्क में लाते हैं वो वहां भी नजदीक संपर्क में आएंगे। ब्रह्मा बाबा के वहां भी नजदीक संपर्क में आएंगे। फिर बाबा दूसरे ग्रुप से मिल रहे हैं। सारे दिन के पोता मेल को ठीक रीति से निकाल सकते हो क्या? पहली बात समझ में आ गई इसकी। सेवा करने की बाबा ने विधि बताई, किसी को सहेली बना के, जिसको जैसा चाहिए वैसा बना के। अच्छा, सारे दिन की पोता मेल को ठीक रीति से निकाल सकते हो क्या? ये मालूम पड़ता है कि मेलगाड़ी की रफ्तार क्या है। बाप दादा के संस्कारों से मेल करना, ना अपने संस्कारों को ये कह के ढीले नहीं छोड़ना, क्या करूं मेरी तो आदत ही ऐसे है, मेरा तो स्वभाव ही ऐसा है, क्या करूं मेरा तो संस्कार ही ऐसा है। नहीं, सारे दिन के पोता मेल में ठीक रीति से निकालो। क्या? ये मालूम पड़ता है कि ये मेलगाड़ी की रफ्तार है। बाप दादा के संस्कारों से मेल करना है आप लोगों को, जिन्होंने साकार रूप से साथ रहकर सेकंड के संकल्प संस्कार का अनुभव किया है, उनसे मेल करना। औरों को बुद्धि योग से खींचना पड़ता है ना, आप लोगों को तो सिर्फ सामने लाना पड़ता है। इसलिए संकल्प संस्कार को मिलाते जाओ। ये कह के नहीं छोड़ो मेरी तो आदत ऐसी है। बाबा कहते हर ब्राह्मण आत्मा का आपस में यहाँ संस्कार मिलेंगे तभी वहाँ, बाबा कई बार कहते थे बच्चे यहाँ संस्कारों की रास करेंगे तब प्रैक्टिकल में कृष्ण के साथ रास कर सकते। तो बाबा कहते समय नष्ट नहीं करना है। दिन महीने साल बदलते जा रहे, एक ही बात को सीख ही नहीं रहे, परिवर्तन ही नहीं कर रहे, तो काहे का ज्ञान अंदर जा रहा है। छोटी छोटी आदतों को परिवर्तन नहीं कर सकते तो बड़ी आदतों को कैसे करेंगे। तो बाबा कहते हैं उसके लिए समय नष्ट नहीं करो, फौरन निर्णय करना है कि क्या करना है और मुझे क्या नहीं करना है। तुरंत, ये नहीं सोचूंगा, नहीं। इसमें समय की भी बचत है और बुद्धि की शक्ति जो नष्ट होती है ना, उसकी भी बचत है। अपने पुरुषार्थ से संतुष्ट हो क्या? संतुष्ट हो? जो संतुष्ट है वो हाथ उठाओ। संतुष्ट हो क्या? संपूर्ण होने का क्या प्लान बनाया है? अपने को जब बदलेंगे तब औरों की सर्विस करेंगे। मैं अपना स्वभाव संस्कार ही परिवर्तन नहीं कर पा रहा, दूसरों के कैसे करेंगे? तो बाबा कह रहे हैं जब अपने को बदलेंगे तब दूसरों को बदल सकेंगे, दूसरों की सेवा कर सकेंगे। संतुष्टता में सर्टिफिकेट मिला है क्या? मन पसंदी के साथ साथ लोक पसंद भी बनना है। केवल अपना नहीं देखना है, खाऊं पेट में मिलाऊं, अपना नहीं देखना है, मैं तो खुश हूं। एक बहन थी, अमृत वेला योग करती थी 2 बजे। तुझे 2 बजे योग करना है, ठीक है,
और तू दूसरे जो सो रहे उनको तो डिस्टर्ब मत कर ना। उसने 2 बजे उठना, सारी कमरे की लाइटें जला देंगी और वो खड़खड़ खड़खड़, अलमारी लोहे की अलमारियां होती हैं, खड़खड़, इधर आवाज उधर आवाज। बाथरूम में भी जाना, जोर से नल का चला देना। 2 बजे उठे माना तूफान घर में आ गया, अड़ोसी भी जाग जाए, पड़ोसी भी जाग जाए। तो वो बाबा कह रहे हैं ध्यान देने की बात क्या, मन पसंदी के साथ साथ लोग पसंद भी बनना है। सर्टिफिकेट एक तो जो रिस्पॉन्सिबल है ना, ध्यान देंगे सभी, सर्टिफिकेट एक तो जो रिस्पॉन्सिबल है उन्होंने आपको दिया तो लोग पसंद। समझ में आया? जो आपके निमित्त है, अगर आपको उन्होंने सर्टिफिकेट दिया, ये आत्मा एक्यूरेट है, बाबा का बिल्कुल एक्यूरेट बच्चा, तो समझो कि लोग पसंद का सर्टिफिकेट मिला। रचना को भी संतुष्ट रखना है, उन्होंने चलन से ही कैच करना है कि ये संतुष्ट है। जब कोई मधुबन में आते हैं तो निमित्त बनी हुई बहनों द्वारा, बहुत गहरी बात बाबा बताने जा रहे हैं, जब कोई मधुबन में आते हैं तो निमित्त बनी हुई बहनों द्वारा अपना सर्टिफिकेट लेकर जाओ। ये सभी सर्टिफिकेट धर्मराजपुरी में काम आएंगे तुम्हारे। अभी तो कहते हो ना हमने क्या करना दीदियों से, हमारा तो डायरेक्ट कनेक्शन है। भगवान ने सोच समझ करके गद्दी दी है निमित्त दीदियों को, दादियों को, चाहे वो रतनमणि दादी जी है, चाहे वो शीलू दीदी है, चाहे उषा दीदी है, चाहे आपकी नीति दीदी है, चाहे निजा दीदी है। ऑल ओवर वर्ल्ड की जितनी शिव शक्तियां हैं भगवान ने सीट दी है उनको, उनके सर्टिफिकेट सब तुम्हारे धर्मराजपुरी में काम आएंगे। अगर नहीं सुधर के चलोगे तो धर्मराज की सजा खाओ। कितनी बड़ी बात बाबा ने कही। वो तो ट्रिब्यूनल क्या होती है, ट्रिब्यूनल होती है ना, पक्ष लेने के लिए भी बंदा बैठता है। तो बाबा ने देखो कितनी बड़ी बात कही है। अभी कहते हैं ना हम कितनी सहज रीति दीदियों की बुराई करते हैं, कोई बुराई करता है ना मेरे दिल में कांटा चुभता है कि ये आत्मा अनजाने में कितने पाप कर्म बना रही है। अनजाने में भगवान की सिलेक्शन में तुम कौन होते हो नुक्ताचीनी करने वाले? इसका मतलब तो तुम भगवान बन गए हो क्या, जो भगवान की सिलेक्शन में नुक्ताचीनी कर रहे हो? अपना जीवन परिवर्तन किया नहीं, गृहस्थ की उल्टी सीढ़ियां चढ़ रहे हो। तुम लाख बार जन्म ले लोगे ना तब भी तुम ब्रह्मा कुमारी नहीं बन सकते हो, समझा? वो पवित्र कन्याएं उन जैसा तुम नहीं बन सकते हो, क्योंकि तुम विकारी जीवन जी चुके हो। तुम गृहस्थ की उल्टी सीढ़ियां चढ़ चुके हो। इसलिए भगवान की सिलेक्शन में कोई किंतु परंतु नहीं। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कोई किंतु परंतु करता है। इसका मतलब तो तुम भगवान के लिए बातें कर रहे हो, उसके लिए बात नहीं कर रहे। जैसे लौकिक में होता है ना, किसी के बच्चे के लिए अगर कोई नुक्ताचीनी करे तो उसके माँ बाप को अच्छा लगता है क्या? है ना, अच्छा लगता है क्या? और किसी के माँ बाप को अगर खुश करना है तो उसके बच्चे की तारीफ करो, तुम्हारा बच्चा बहुत अच्छा है, ऐसा है, माँ बाप ऐसे खुश हो जाते। तो जितनी बाबा की, चाहे वो बहन है चाहे भाई है, समर्पित की गद्दी पर बैठा है, भगवान की सिलेक्शन में है, तो उनको तुम खुश रखोगे तो तुम्हारी आत्मा अंत तक खुश रहेगी, नहीं तो किंतु परंतु में आत्मा चली जाएगी।
याद रखना, कितनी बड़ी बात कही है बाबा ने। जब मधुबन में आते हो तो इन निमित्त दीदियों का, बहनों के द्वारा सर्टिफिकेट लेके जाओ। ये सभी सर्टिफिकेट धर्मराजपुरी में तुम्हारे काम आएंगे। जैसे रास्ते में कार चलाने वाले को सर्टिफिकेट होता है ना, तो दिखा देने से रास्ता पार कर लेते हैं। ऐसे ही धर्मराजपुरी में भी ये सर्टिफिकेट काम में आएगा। इसलिए जितना हो सके सर्टिफिकेट लेते जाओ ना। यहां से सर्टिफिकेट ले जाने से दूसरी आत्माओं को सेटिस्फाई करने की खुद ही विशेषता आ जाएगी। अनुभवी बहनें अनेकों को सेटिस्फाई करने की शिक्षा देती है। अनेकों को सेटिस्फाई करने की युक्ति है सर्टिफिकेट। इसमें ही बनना आता है या शक्ति बनना आता है? बाबा कह रहे हैं शक्ति भरने वाले जो रचयिता हैं उनकी रचना भी शक्तिशाली होने के कारण पुरुषार्थ में कब कैसे डगमग नहीं होंगे। जिनकी निमित्त टीचर शक्तिशाली है उनके स्टूडेंट कभी डगमग नहीं हो सकते। अगर स्टूडेंट डगमग होते हैं तो उससे परख सकते हो कि शक्ति भरने की युक्ति नहीं है। समीप लाना यही विशेषता है। शक्तिशाली बनाना, जो माया से मुकाबला कर ले, ये ऐड कर देना। शक्तिशाली का मतलब कितनी भी परीक्षाएं हैं उनको भी पार कर ले। विघ्न आवे लेकिन ज्यादा समय ना चले, आया और गया, ये है शक्ति रूप की निशानी। जो अपने से संतुष्ट होता है ना, वह दूसरों से भी संतुष्ट रहता है। और कोई को असंतुष्ट करे भी परंतु स्वयं भी संतुष्ट है तो सभी उनसे संतुष्ट हो जाएंगे। दूसरे की कमी को अपनी कमी समझकर चलेंगे ना। देखो एक और बात बाबा अच्छी बताने जा रहे हैं। मान लो आपने किसी के अंदर कमी देखी और उस कमी को अपनी कमी समझकर चलेंगे ना, तो खुद भी संपूर्ण बन जाए। मजाक नहीं बनाओ सामने वाले की कमी को देख के, लेकिन अपनी कमी समझकर चलो। समझाने की कोशिश करो, सुधारने की कोशिश करो। ये कभी नहीं सोचो कि इस कारण से मेरा पुरुषार्थ ठीक नहीं चलता, दोषी बना दूं, मेरे घर का वातावरण ऐसा था, मेरी सास ऐसी थी, दुरानी ऐसी थी, माँ ऐसी है, बाप ऐसा है। बाबा कहता है बाबा के घर में पुरुषार्थ में कोई किंतु परंतु नहीं चलेगा। ये कभी नहीं सोचो कि इस कारण से मेरा पुरुषार्थ ठीक नहीं चलता, मेरी कमजोरी है। ऐसा समझने से अगर सोचोगे ना मेरी कमजोरी है, ऐसा समझोगे तो उन्नति जल्दी हो सकती है। जब तक दूसरों को दोषारोपण देते रहे तो परिवर्तन नहीं आएगा। जिस दिन ये महसूस करेंगे मेरी कमजोरी है, मेरी बुराई है ना। कबीर ने 500 साल पहले कहा, बुरा जो देखकर मैं चला, बुरा ना दिखे तू। खाली सुनाने के लिए थोड़ी है, खुद को भी तो देखो मेरे में कितनी बुराई भरी पड़ी है। मैं कई बार कोई मेरे सामने बुराई करता है, मैं सोचती हूँ मैं पहले अपने आप से पूछूं, क्या तू बाबा समान बन गई है? तू बाबा समान बन गई है? तू भी तो बाबा समान नहीं बनी है ना। जो बाबा तुमको कह रहा है वो तुम पूरा कर रहे हो? नहीं कर रहे हो ना।
तो तुम सामने वाले को क्यों बार बार नुक्ताचीनी कर रहे हो, ऐसा तो वो करती नहीं, ऐसा तो वो करता नहीं, वैसा तो करता नहीं। ड्रामा में कोई नैना देवी है, कोई सुनैना देवी है, कोई चिंतपूर्णी देवी है, कोई आशा पूर्ति माता है, कोई मनसा देवी है, हर एक की विशेषता अपनी है। बाबा की सिलेक्शन है ना सबकी। कोई किसी को तीसरा नेत्र देने वाली है, कोई किसकी मनसा को पूरा करने वाली है, कोई किसी की आशाओं को पूर्ण करने वाली है, कोई किसी की चिंताओं को हरने वाली है, कोई विषय विकारों को मिटाने वाली है, कोई दुर्गुणों का नाश करने वाली है। सबकी अपनी विशेषता है। तो बाबा कहते हैं अगर अपनी कमजोरी समझकर चलेंगे ना तो जल्दी उन्नति हो सकती है, नहीं तो दूसरे की कमी के फैसले में ही समय बहुत चला जाएगा। समझा? साकार स्नेही हो या निराकार स्नेही हो, निराकार स्नेही जो होते हैं ना उनकी ये विशेषता ज्यादा होती है कि वो निराकारी स्थिति में ज्यादा स्थित होंगे। साकार स्नेही चरित्रवान होंगे, उनका एक एक चरित्र बहुत सर्विसेबल होगा। दूसरा, वह औरों को भी स्नेह में ज्यादा ला सकेंगे। निराकारी निरअहंकारी जितना हो सके सर्विस के संबंध में दोनों समान चाहिए। बालक बनना अच्छा है या मालिक बनना अच्छा है? जितना हो सके सर्विस के संबंध में बालकपन, अपने पुरुषार्थ की स्थिति में मालिकपन, संपर्क और सर्विस में बालकपन, याद की यात्रा और मंथन करने में मालिकपन, संपर्क और सर्विस में बालकपन, याद की यात्रा और मंथन करने में मालिकपन। देखो सारी बातें क्लियर करके बाबा बता रहे हैं। सर्विस करते हो तो संबंध में बालकपन, पुरुषार्थ में जब अपनी स्थिति बनाते हो तो मालिकपन, संपर्क में आते हो तो बालकपन, याद की यात्रा का मंथन करते हो तो मालिकपन, साथियों के संगठन में आते हो तो बालकपन, व्यक्तिगत कोई पुरुषार्थ करते हो तो मालिकपन। ये है अपने आप को बहुत युक्ति से चलाना। समझा? अच्छा, ओम शांति शांति। आगे पार्ट 2 कल सुनेंगे।